नए टॉपिक के बारे में एंड द टॉपिक हियर इज द कॉल बैक फंक्शंस। सो आज हम जानेंगे अबाउट कॉल बैक फंक्शन के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द synchronous and asynchronous communication, and then we will also talk about the promises. आज हम इन तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज द कॉल बैक फंक्शंस, we will talk about the synchronous and asynchronous communication, and then we will also talk about the promises. We will understand about कि भाई ये है क्या, इनकी नीड क्या है और हमें इनको कब यूज करना चाहिए। अगेन आपको इसमें भी काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं आपको कि व्हाट यू मीन बाय द फंक्शन कॉल बैक, और इसको आप कब यूज करेंगे, आप कब यूज नहीं करेंगे, फिर आपका अस्टिंग क्या है, अवेट क्या है, प्रोमिसेस क्या है, प्रोमिसेस आपको कब लगाने चाहिए, कब नहीं लगाने चाहिए। ओके, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले और बात करते हैं हम इसको करता हूँ मैं डू नॉट सेव, तो मैंने आपको शेयर किया। सो बात करते हैं अभी हम अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन जावास्क्रिप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। हम उसके बारे में बात करते हैं। वो दैट इज गोइंग टू बी इन माय कॉल बैक्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स टू इट कि भाई अगर मुझे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, असिंक कम्युनिकेशन करना है मुझे तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल जो आपको सामने दिख रहा है ये एक अपने पास है, एंड देन उससे भी सिंपल अपने पास एग्जांपल ये है टू एक्सप्लेन अस अबाउट द सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिफोर वी डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस, अगर हम इस इमेज को देखें यहाँ पे एंड द वे इमेज इज गेटिंग लोडेड, आपको ये कि क्या समझ में आता है, इमेज के लोड होने का अपना पैटर्न क्या है। इमेज कैसे लोड हो रही है, दैट इज टॉप टू बॉटम लोड हो रहा है। ठीक है, कब लोड हो रही है, क्या सारे साथ में लोड हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहा है। ऑनलाइन टीम आप यही देख रहे हैं कि आपके पास जो यहाँ पे इमेज है वो लोड हो रही है कैसे, एक के बाद एक हो रही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक मतलब वन आफ्टर अनदर। ठीक है, जैसे आप किसी काउंटर पे खड़े हैं टिकट लेने के लिए, और जब तक आपका अगला बंदा जो आपके आगे खड़ा है वो काउंटर पे, जब तक उसका टिकट नहीं मिलता तब तक हम टिकट पे लेने नहीं जा सकते वहाँ पे काउंटर पे, राइट। जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। ऑलराइट, सो अपने जावास्क्रिप्ट में जब भी कम्युनिकेशन होती है दैट इज ऑलवेज असिंक्रोनस, जिसको हम बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड। एक ही थ्रेड मेरे पास है एंड थ्रेड इज रिस्पॉन्सिबल टू रन माई प्रोग्राम। देयरफॉर जब मेरे पास मल्टीपल टास्क हो वहां पे किसी भी काम को करने के लिए, तो जब तक आपका पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा टास्क आपका पाइपलाइन में बना रहेगा। इन सिंक्रोनस द टास्क आर कंप्लीटेड वन आफ्टर अनदर। वैसे भी हम वोटिंग करने गए होंगे आज, जाएंगे जब भी, जब तक आगे आने वाले बंदे का वोटिंग नहीं हो जाएगा तब तक हम पीछे खड़े रहेंगे, वेट करते रहेंगे वहां, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, हमने जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट द कम्युनिकेशन हैपेंस इन सिंक्रोनस मैनर। की बात हो रही है आपकी फंक्शन की, ओके, टास्क की। और जावास्क्रिप्ट में हम टास्क कैसे करते हैं, फंक्शन के जरिए करते हैं। तो अगर मेरे पास मल्टीपल फंक्शन हो तो वहां पे जो फंक्शन की कॉलिंग होती है वो वन आफ्टर अनदर होती है। सारे फंक्शन अपने एक टाइम पर रन नहीं होते। हमें आउटपुट तो मिल जाता है सारे फंक्शन का कॉल होके, बट देन सारे फंक्शन एक टाइम पे कॉल हो रहे हैं ऐसा नहीं है, वो वन आफ्टर अनदर ही होता है। ओके, इन दूसरी तरफ अगर हम बात करें
यहाँ पे अबाउट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सारे इमेज अपने एक साथ में लोड हो रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब यहाँ पे कोई ये वेट नहीं कर रहा है कि भाई पहला इमेज लोड हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब काम नहीं हो रहा है। सेकेंड इमेज लोड हो जाएगा बिना इसकी परवाह किए कि आपका पहला इमेज लोड हुआ है कि नहीं हुआ। Likewise, third image will load without waiting for completion of loading of second image। मतलब बात वो हो गई कि अगर मैं टिकट का एग्जांपल लूं तो अब अपने पास मल्टीपल काउंटर हो चुके हैं। तो दूसरे काउंटर पे बंदे का टिकट हुआ कि नहीं हुआ, इट डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज आपको नए काउंटर पे टिकट मिल रहा है। पहले क्या था, आपके पास एक ही काउंटर था, मतलब एक थ्रेड था। अब काउंटर ओपन हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटर बढ़ गए, मतलब थ्रेड बढ़ गए अपने पास प्रोग्राम। तो ईच थ्रेड कैन रन वन प्रोग्राम वन फंक्शन साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत नहीं। So here the tasks are completed independently without waiting for others. Okay, तो ये सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस वाला काम अपने पास कहाँ होगा, तो प्रोग्रामिंग में अपने पास कई सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ पे अगर आप कुछ कहीं से लोड कर रहे हो डेटा, तो डेटा लोडिंग विल टेक सम टाइम, देयरफॉर वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, आप उस बीच कुछ दूसरा काम कर लो। ठीक है, तो वैसे सारी प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने कोडिंग के अंदर सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। बाय डिफॉल्ट इट इज सिंक्रोनस, बट अगर मुझे करना है कि नहीं, मेरा काम जो डेटा का आना है नहीं आना है, अगर वो होगा तो उसके बाद में काम करते रहूं, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे एसिंक्रोनस। फॉर एग्जांपल, द क्लासिक एग्जांपल वुड बी, मैं किसी एपीआई से डेटा निकाल रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि वो एपीआई के सर्वर की स्पीड क्या है, प्लस मेरे पास स्पीड क्या है इंटरनेट की। बेस्ड ऑन दैट माई डेटा में कम लिटिल लेट और में कम इमीडिएटली। तो जो भी वहाँ पर टाइम लग रहा है उसका डेटा फेच करने के लिए, उस टाइम पे अगर मुझे कोई दूसरा काम करना है तो मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पे द टास्क कैन बी परफॉर्म विदाउट चेकिंग कि दूसरा टास्क हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक इमेज अपने आप पे इंडिविजुअल काम कर रही है, इंडिविजुअल लोड हो रही है। ओके, तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये एग्जांपल जरूर लिखना। मल्टीपल इमेज लोडिंग वन आफ्टर अनदर, या सिंगल काउंटर, वहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं टिकट लेने के लिए, जब तक आगे वाले का नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे। And this is about asynchronous communication.
ऑनलाइन हो गया लिख के आपका? हमें लगा बॉम्ब चले गए ऊपर। बाइक से आप आज काफी किधर आप खाली 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 होना चाहिए। हाँ मुंबई में तो पूरा खाली खाली एक्सीडेंट हो रहा था। अच्छा उसका और एग्जांपल आप सिंक्रोनस है नहीं, सिंक्रोनस सिंक्रोनस मतलब क्या होगा? काम आपका कैसे हो रहा है, वन आफ्टर अनदर हो रहा है। ओके, अगर मान लो कि आपके पास एक रनिंग ट्रैक है और वहां पर तीन लोग हैं रन करने के लिए, ठीक है, जब तक आगे वाला बंदा रन नहीं करेगा तब तक पीछे वाला आगे नहीं जा सकता, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एसिंक्रोनस मतलब जैसे अपने पास ओलंपिक्स में होते हैं, हर एक के पास अपना अलग अलग ट्रैक रन करने के लिए, तो फिर उसके हिसाब से चीजें होती हैं कि दे ऑल कैन रन एट द सेम टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द अदर्स टू स्टार्ट देयर रनिंग। चलिए, अब इस कोड को अगर रन किया जाए अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर तो इसका आउटकम क्या बनेगा? हाँ जी, ऑनलाइन टीम और इस कोड को रन करें स्क्रिप्ट टैग में तो आउटपुट क्या आएगा अपने? पहले अपना क्या प्रिंट होगा? आई आएगा, उसके बाद ईट आएगा, उसके बाद आइसक्रीम आएगा। ठीक है, मतलब आपके तीनों लाइन ऑफ कोड रन हो जाएंगे, बट देन आपको जो फ्लो है उसी फ्लो में रन होगा। जो पहले आया था पहले वो प्रिंट होगा, फिर बाद में ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। अगर हम इस कोड को देखें, सेम एग्जांपल जो अपने पास था आई ईट आइसक्रीम, अगर हम यहाँ पे इसको करने जाएं तो हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है? हमने जो एक एक जो मेरे पास मैसेज है प्रिंट करने वाला ईट वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट वी आर डिलेइंग इंटेंशनली। आई को मैंने पहले प्रिंट कर दिया, उसके बाद जो मैं ईट वाला मैसेज था मेरा, उसको प्रिंट करने के लिए मैं कुछ डिले कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग एन इनबिल्ट फंक्शन सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट में यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन लगा रहा हूँ, और उस फंक्शन के अंदर मैं ले रहा हूँ अपना प्रिंटिंग वाला काम ईट वाला। ठीक है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ भाई कि आपका 2 सेकंड के बाद प्रिंट होना। ऑलराइट, बिकॉज सेट टाइम आउट फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर, पहला आपको जो भी टास्क करना है और दूसरा आपको डिले। आई से 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा? जब तक ये आपका 2 सेकंड तक वेट करेगा तब तक आपका आइसक्रीम वाला पार्ट पहले प्रिंट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स हियर द प्रिंटिंग ऑफ दीज थ्री लाइन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब आइसक्रीम का प्रिंट होना इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका ईट प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ, अपना काम कर देगा। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि दोनों काम कैसे करना है प्रैक्टिकल। यहाँ पे बोलते हैं अभी सिंक्रोनस डॉट एच टी सिंक एंड द सिंक फंक्शन। आगे में यहाँ पे हमने कहा स्क्रिप्ट टैग,
और हमने शुरुआत में कहा था कि भाई मैं यहाँ पे कुछ 3 लाइन या मल्टीपल लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम सेइंग हियर कि भाई आई व्हाटएवर यू वांट टू प्रिंट यू कैन प्रिंट कंसोल लॉग आई ईट फूड जो भी है नहीं लिखती है. और सिंपल सी बात है, अगर मैं इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं यहाँ पे तो आपको हमने जिस सीक्वेंस में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट आपका आउटपुट में आ जाएगा, दैट इज आई ईट फ्रूट, वो सीधे आपको दिख जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो आपका पहले आई आ गया, ईट आ गया, फ्रूट आ गया. यहाँ पे क्या हो रहा है, द टास्क इज हैपनिंग वन आफ्टर अनदर. ठीक है, पहले आई प्रिंट होगा, उसके बाद ईट प्रिंट होगा, उसके बाद फ्रूट प्रिंट होगा. इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सिंक में काम हो रहा है, एक के बाद एक काम हो रहा है. और एसिंक्रोनस मतलब यहाँ पे सारे काम क्या हो रहे हैं, वो है तो बहुत सारे काम, और वो सारे काम इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं. मतलब कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है, जिसको जहां जैसे मौका मिला वो रन हो गया प्रोग्राम. तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने सेम प्रोग्राम लिया यहाँ पे, हमने उठाया यहाँ पे सेम प्रोग्राम, और हम कहते हैं भाई मेरे पास आई तो है, फ्रूट भी है, और जो मेरे पास ईट वाला पार्ट है उसको मैं ले लूंगा कहाँ पे, सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर. सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर इसका जो ब्रैकेट क्लोजिंग वाला पार्ट है वो मैं लगा दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे. एंड देन इट टेक्स टू पैरामीटर. One is my function, something like this. तो इस फंक्शन का कोड मेरा यहाँ क्लोज होगा, और दूसरा टाइम डिले. ईट वाला मैंने कहाँ काम करती है, ईट वाला पार्ट मैंने डाल दिया अपने सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर. ठीक है, आउटपुट तो आ रहा अपना, बट जस्ट टू हैव इट मोर क्लियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू ऐड हियर वन सम फॉर्मेटिंग थिंग. तो कंसोल डॉट लॉग, और अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से, आई टू हुआ, उसके बाद क्या आया फिर, अच्छा आई के बाद मैंने कर दिया, इसको आई के ऊपर करना चाहिए मुझे. तो ईट वाला पार्ट आपका बाद में आ रहा है, सिंपल एज दैट, तो दिख रहा है. मैं यहाँ रख देता हूँ, आई फ्रूट पहले आ गया, ईट वाला बाद में आया. दिस हियर द टास्क इज हैपनिंग इंडिपेंडेंटली. मतलब फ्रूट ये वेट नहीं कर रहा कि भाई ईट वाला पार्ट नहीं आया था तो मैं रुक जाऊँ, पहले ये प्रिंट हो जाए उसके बाद मैं प्रिंट हूँ, ऐसा नहीं कर रहा. इसको बोलते हैं आप एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. मतलब तीन चीजें मेरे पास हो रही है, तीन टास्क मेरे पास हो रहे हैं, एंड ऑल दिस थ्री टास्क आर रनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है. आपका काम एक के बाद एक होता है. ऑनलाइन टीम कुछ भी डाउट रहा प्लीज आस्क. अब आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं हम फंक्शन कॉल बैक पे, क्योंकि ये सारे जो टास्क करने वाले हैं वो सारे टास्क करने वाले हैं अपने इन सिंक या असिंक मैनर में ही. तो sync and async are the way the function runs. ठीक है. तो बात करते हैं हम यहाँ पे भी कि कॉल बैक्स क्या है. तो कॉल बैक का इतना सब कुछ समझेंगे बात की बात है, बट देन कॉल बैक का मतलब क्या हुआ, कुछ से मैं कॉल कर रहा हूँ. ठीक है,
तो कॉल मैं कैसे कर रहा हूँ, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ जहाँ से मुझे कुछ डेटा फेच करना है एपीआई से। अब एपीआई का रिकॉर्ड जो मेरे पास है, कुछ टाइम ले रहा है मेरे पास आने के लिए, तो आई वांटेड कि उस दौरान कुछ काम हो जाए। तो व्हाट आई बी डूइंग, वो कुछ जो काम होने वाला पार्ट है वो मैं बुला लूंगा अपने पास फंक्शन के जरिए। तो मेरे पास एपीआई कॉलिंग एक फंक्शन होगी, उस दौरान दूसरा काम होना दूसरा फंक्शन होगा। तो मैं अपने उस फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को कहाँ बुला लूंगा, अपने फर्स्ट फंक्शन में बुला लूंगा एज ए पैरामीटर। ठीक है, मतलब कॉल बैक मतलब क्या, आई एम कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अदर फंक्शन। मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ एपीआई कॉलिंग का। तो एपीआई मेरे पास क्या है, इट्स बेसिकली अ लिंक जहाँ से मैं वो डेटा फेच करूंगा, अपने फ्रंट एंड में दिखा दूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन का काम वो है, एंड आई नो दैट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ द सर्वर्स लोड एंड रिस्पांस टाइम। तो आई वांटेड कि ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पास जो दूसरा फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो मैंने अपने पहले फंक्शन के अंदर ही, पैरामीटर के अंदर मैंने कॉल कर लिया अपना दूसरा वाला फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल बैक। आप फंक्शन को बुला रहे हो, बट कहाँ बुला रहे हो, फर्स्ट फंक्शन में बुला रहे हो। ठीक है, ऐसा काम हम करते हैं जब आप कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला काम करते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे काम एक साथ में करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स गुड टू डिवाइड दैट टास्क इनटू द स्मॉलर टास्क। when you are planning to do multiple tasks together, it's good, या अगर आप ये कह लो कि अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, it's good to split that entire task into small parts। तो पहला पार्ट आपका रन हो रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, मेन वेल दूसरे पार्ट को काम पे लगा दो, and that is where it is called as callbacks। ठीक है, कैसे हो रहा है, एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे। अपने पास एक फंक्शन यहाँ पे है, उसको मैंने नाम लिखा ग्रीट करके, ग्रीटिंग करेगा वो, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। उसमें मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे इसके पैरामीटर में दूसरा फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, और जब ये फंक्शन मेरे पास कॉल होके आएगा तो मैं उसमें क्या करूंगा, एक पैरामीटर पास करूंगा। ओके, फिलहाल इस पर्टिकुलर एरिया में, इस जगह पे मैंने क्या काम करा है, मैंने सिंपल पैरामीटर पास करा, डायरेक्टली मैंने पैरामीटर पास करा है। इट इज सिंपल फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन मेरे पास है, अभी कॉल बैक नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। एक फंक्शन है ग्रीट है, मैंने कॉल करा, मैंने क्या पास करा, नेम पास करा, वो कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ से नेम में जाएगा और फिर जाएगा आईपी पे, नॉर्मल फंक्शन। मैं इसकी बात कर रहा था कॉल बैक वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ग्रीट फंक्शन मेरे पास है। पहले हमने इसके बारे में इसलिए बात की सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई मेरे फंक्शन का नाम ग्रीट और वो सब कहाँ से आ गया। मेरे पास तो मैं कुछ मल्टीपल काम कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। उस बड़े टास्क को, जो मैं बड़ा टास्क यहाँ पे करने वाला हूँ, उस बड़े टास्क को मैंने डिवाइड करा मल्टीपल फंक्शन। एक का मैंने नाम दिया ग्रीट, दूसरे का मैंने नाम दिया कॉल बैक। ठीक है, कॉल में इतने फंक्शन जिसको मैं कॉल करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ कॉल बैक फंक्शन इनसाइड माई फर्स्ट फंक्शन। The callback is a mechanism wherein we call another function inside first function as a parameter. Callback is a mechanism wherein we call another function inside first function in the form of parameter. तो मैंने greet नाम का फंक्शन लिया, इसमें दो पैरामीटर पास करें। The first parameter is variable, second is function by sequence। ठीक है, ये आपके इसकी बॉडी है, फंक्शन की बॉडी है। जो भी आप नाम लेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिया था नाम, वही नाम मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, हाई प्लस नहीं। ठीक है, अब इस कॉल बैक में मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कॉल बैक, उसके लिए मैंने क्या करा, मैं फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, कॉल मी फंक्शन डॉट लॉग, अब मैंने ये बोल दिया। अगेन कॉल बैक मेरे पास कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ये मैंने पास किया था, मैंने क्या किया, इसको कॉल बैक कर लिया, मतलब फंक्शन कॉलिंग कर ली मैंने। अब जब मैं इस ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं, पहला नाम, दूसरा कॉल बैक फंक्शन। तो फिलहाल कॉल बैक फंक्शन के अंदर मेरे नंबर जो मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ उसका नाम है कॉल मी, मैंने पास कर दिया यहाँ पे। तो इन शॉर्ट, अगर हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड कि उस काम को हम मल्टीपल छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दें, और फिर आपस में इनका कनेक्शन बना रहे हैं, तो हम व्हाट वी डू, वी कॉल द सेकंड फंक्शन इनसाइड फर्स्ट फंक्शन
इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। मेरे पास दो फंक्शन है, एक का नाम ग्रीट है, दूसरे का नाम कॉल मी है। मैं कॉल मी वाले फंक्शन को कॉल करे जा रहा हूँ कहाँ पे, अपने ग्रीट फंक्शन में एज ए पैरामीटर। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने दो फंक्शन की बॉडी लिख दी, ये फंक्शन की बॉडी मैंने यहाँ लिख दी, ये मैंने बॉडी यहाँ लिख दी। उसके बाद मैं कॉल करता अपना मेन फंक्शन जिसका नाम है ग्रीट। दो पैरामीटर है, पहला वेरिएबल मैंने पास किया, सेकंड मेरे पास क्या है, कॉल बैक फंक्शन है, तो मैंने इस फंक्शन का नाम यहाँ पे पास किया। What is callback function then? It's a function which is passed to another function in the form of parameter. जो आपके इस आउटर फंक्शन में क्या होता है, कॉल होता है और कुछ अलग से अपना काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन टीम, कॉल बैक क्या है? तो यहाँ पे और उसमें कॉल बैक फंक्शन डॉट एचटीएमएल, ये कोड पहले आप ध्यान से देखना, तो बड़ा कर देता मैं यहाँ पे, नाम में देता हूँ अभी कॉल बैक फंक्शंस। चलो सिंपल है, पहले आप देखेंगे तो मुझे तो इन शॉर्ट मेरे पास कोई बहुत बड़ा काम है जिसको मैंने डिवाइड करा अलग अलग काम में, अलग अलग काम मतलब अलग फंक्शन में। उस अलग अलग फंक्शन मतलब मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन फंक्शन वन, बड़ा सिंपल से मैं कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन फंक्शन फंक्शन टू, ये दूसरा फंक्शन मेरे पास है। मैं बड़ा काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर, आई एम डिवाइडिंग द एंटायर टास्क इनटू टू पार्ट एंड दोस टू पार्ट विल बी डन बाय इंडिविजुअल फंक्शन। फंक्शन वन पहला काम करेगा, फंक्शन टू दूसरा काम करेगा। ठीक है, चलो अब फंक्शन वन के अंदर मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, मैं सिंपल एक नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज एपीआई करके मेरा नाम देता हूँ, एपीआई कीवर्ड है, एपीआई से ऐसे मैं कर लेता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ, तो मैं ऐसे ही डालता हूँ, ऐसे कॉल बैक। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद फंक्शन में जो भी कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे अपना इस फंक्शन का बॉडी लिख दूंगा नॉर्मली, आई एम दिस इज एपीआई कॉलिंग फंक्शन, मैंने ऐसे लिख दिया है अभी। ठीक है, उसके बाद जो कॉल बैक वाला फंक्शन पैरामीटर मैंने पास किया है, उस फंक्शन को क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। फंक्शन टू मेरे पास यहाँ पे है, तो कुछ काम करेगा अभी, लिख देता हूँ console.log this function will be called back। ठीक है, सिंपल है, दो फंक्शन बनाया और आपने दूसरे फंक्शन को पास किया एज ए पैरामीटर पहले वाले फंक्शन में। तो अपना मेन फंक्शन कौन सा हुआ, फंक्शन वन हो गया। तो जब मैं प्रोग्राम रन करना था किसको कॉल करेंगे, पहले फंक्शन वन को कॉल करेंगे। फंक्शन वन को कॉल किया मैंने, मुझे दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, पहला क्या एपीआई, दूसरा मैंने कॉल बैक। तो मैं ऐसे यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे एपीआई मैं ऐसे ही नाम देता हूँ, सपोज https://localhost, मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ इसको 880/test। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ, इसको एपीआई को। ये जिस वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। और दूसरा मेरे पास कॉल बैक फंक्शन का नाम होना चाहिए, जैसे फंक्शन टू होना चाहिए। तो आगे मेरे पास पहला काम क्या था, दिस इज एपीआई कॉलिंग फंक्शन, तो उसने पहला वो प्रिंट करा और उसके बाद आपका कॉल बैक वाला पार्ट आ गया, दिस फंक्शन विल बी कॉल बैक। हुआ ये कि भाई हमने सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करा, बट मेरा दोनों फंक्शन रन हो रहा है।
क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज फंक्शन वन इंटरनली इज कॉलिंग फंक्शन टू। ठीक है, फंक्शन वन इंटरनली कॉलिंग फंक्शन टू, इसलिए आपका फंक्शन टू बिना आपके एक्सप्लिसिट कॉल के हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉल करा फंक्शन वन, ऐसे आपको फंक्शन टू कॉल करने की नौबत नहीं आई कहीं पे ऐसे अलग से, जिसको बोलते हैं कॉल बैक। भाई फंक्शन कॉल बैक इज ए मैकेनिज्म जहाँ पे आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करते हो एज अ पैरामीटर। इसको अगर आप ऊपर करते हैं तब क्या होगा? हम्म? तो आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हैं? इफ यू फील कि भाई आपका जो मेन फंक्शन का जो काम है वो आउटपुट लेने में टाइम लगाएगा, तो जो दूसरा वाला फंक्शन था उसको आप पहले बुला लो एंड देन बाकी वाला काम बाद में करो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन टीम समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें? तो पहले आप लिखेंगे कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, ये इतना, मतलब दिस वन पैराग्राफ। आप इसमें फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है।
हो गया। और ये कोडिंग है टीम। चलिए तो पहले हम कोडिंग भी कर लेते हैं साथ में, जो मैंने शेयर किया आप लोगों को शायद, पहले वाला और ये वाला कोड, क्योंकि आगे चलकर हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। तो आपके पास जो फंक्शन कॉल बैक होता है, दैट कॉल बैक कैन हैपन इन बोथ सिंक्रोनस मैनर एंड एसिंक्रोनस मैनर। जब सिंक्रोनस मैनर में होगा तो तुरंत जैसे आपका ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, वैसे आपका ये वाला फंक्शन भी कॉल तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आपका एसिंक वे में होगा तो फिर थोड़ा सा उसमें वेटिंग लग जाएगा, जैसे हमने वेटिंग अभी लगाया था यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन लगा के। ओके, तो आपके कॉल बैक के अंदर भी सिंक, आई मीन सिंक्रोनस एंड एसिंक, मतलब एसिंक्रोनस दोनों आ सकते हैं। इसीलिए हमने पहले पढ़ा था सिंक एंड असिंक। ऑलराइट, चलो ऐसा प्रैक्टिस कर लो टीम, पहले थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हो जाओ कोड लिख के, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट की। ये सारी चीजें हम लगाते हैं जब हम एपीआई से कुछ रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं, तो उस जगह पे हम लगाते हैं। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन वगैरह। इन केस यू थिंक कि भाई इसका मुझे यूसेज कब आएगा, इसका यूसेज आएगा जब आप कॉल करेंगे एपीआई अपने प्रोग्राम में। हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वहां पे हमें हर एक एपीआई से कुछ ना कुछ मिलता है। तो देयर आर वेरियस वेज टू हैंडल इट एंड द इफेक्टिव वेज टू यूज प्रोमिसेस, जो हम आगे पढ़ेंगे। हम्म।
ऑनलाइन टीम डन, आपको होता है एक बार इसको देख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक सिंपल लग रहा है, समझ में आ रहा है? एपीआई मैंने अभी, उसके बाद फिर अगर टाइम रहा तो वी विल सी समथिंग अबाउट एचओसी, हर ऑर्डर कंपोनेंट, वो देखते हैं। ठीक है, वो भी पूछते हैं मतलब इंट्रो के अंदर। थोड़े से कुछ आपके जावास्क्रिप्ट के जो नए वर्जन थे, एक मास स्पेसिफिकेशन में, उसमें कुछ फॉर लूप के कुछ सिंटैक्स अलग अलग है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कि हमने फॉर देखा बट फॉर ईच नहीं देखा, तो फॉर ईच में आपके पास अलग अलग वैरायटी है उसकी, वो देखेंगे। ऑनलाइन डन। आपको हो गया ना? आपको हुआ? लिख के हो गया ना? ठीक यस सर का। है, ठीक है। अब जो अपने पास जो पहला एग्जांपल था आइसक्रीम वाला, जो मैंने कहा कि अपने पास बहुत सारे एग्जांपल है आपके सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के। तो अब द वे आइसक्रीम इज प्रिपेयर्ड, और हम यहाँ पे बात करें क्योंकि ये नोट में जाएगा आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें ये कौन सा तरीका हो रहा है यहाँ पे? सिंक्रोनस तरीका है कि एसिंक्रोनस तरीका है? स्टेप्स टू मेक एन आइसक्रीम। मैं कहा पहले मैं कोड दिखा दूं आपको एक बार, उसके बाद में आऊं यहाँ पे वापस। हालांकि हमने दो तीन एग्जाम्पल तो डिस्कस कर लिए थे उसके बारे में, बट देन दी अदर एग्जाम, क्योंकि आपके नोट में जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये इसका मतलब क्या हुआ। तो दिस इज माई सिंक्रोनस वे ऑफ सेंडिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब काम आपका कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि भैया मैं ऑर्डर पहले प्लेस करूंगा, फिर वो अंदर जाएगा अपना ऑर्डर लेके अपना आइसक्रीम वाला, फिर फूड कट करेगा, बाकी इस उसकी सारी जो प्रोसेस हैं आपके आइसक्रीम को बनाने की, वो सब बनाएगा, और उसके बाद लाके मेरे पास आइसक्रीम सर्व करेगा। तो इसमें जो काम हो रहा है आपका, वो सारा काम कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। भले इस काम में टाइम लगे, ध्यान देना आप, भले इस काम में टाइम लगे, लेकिन काम कैसे कर रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, सीक्वेंस में कर रहा है, ऑर्डर में कर रहा है। ठीक है, पहले आराम से फूड कट करेगा, ठीक है, तो बाद में आगे बाकी वाला सारा काम है बाद में करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका काम, कैसे हो रहा है इसके अंदर? ये होगा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये कैसा काम है? ऑनलाइन टीम, ये कैसा काम है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा है, अभी टाइमिंग रखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने, मेनू कार्ड लिया, डिसाइड करा कौन सा ऑर्डर लेना है मुझे, आइसक्रीम की वैरायटी कौन सी चाहिए, तो इस काम में मैंने 2 मिनट लगा दिए, 2 सेकंड लगा दिया, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर लेके गया अंदर, उससे पहले फूड कट किया। ठीक है, मीनवाइल वाटर एंड आइस उसने मिला के रख दिए, बाकी सारे काम उसने बीच में कर दिए। मतलब आप ये सोचो कि जहाँ पे भी आपका टाइम कंज्यूम होने वाला टास्क है, उस दौरान आप कुछ और काम कर सकते हो। यू नॉट वेटिंग कि भाई नहीं पहले मेरा ये काम होगा उसके बाद ही मैं ये काम करूंगा, ऐसा नहीं हो रहा है। हियर द टास्क इज रनिंग इंडिपेंडेंटली, जिसको बोलते हैं आप एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे हम खाना ही बनाते हैं, वहां पे भी तो बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं आपके, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अगर हम बनाने वाले चपाती, तो उसमें क्या होता है, पहले हम क्या रखते हैं, वहां पे पैन रख देंगे, चलो तो भाई थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब तक, और टाइम यूटिलाइज कर लिया किसी और काम में तब तक। ठीक है,
अपने किचन में भी एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस है वहां पे। चलो, वी हैव सीन दैट कि भैया देखो ये सारा मेरे पास कम्युनिकेशन भेजने का तरीका है जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल बैक करेंगे। तो आपके कॉल बैक वाले फंक्शन के अंदर भी दोनों चीजें आएंगी, वन इज सिंक्रोनस एंड सेकंड इज एसिंक्रोनस। इसीलिए हमने उसको पहले पढ़ लिया। तो अगर आगे जाके जब इसको हम कंबाइन करें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के पैरामीटर में, तब हमें वहां पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इसको अपने टाइम को कॉल बैक के साथ में। तो ये वाला जो प्रोग्राम अपने पास है, ये प्रोग्राम कहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है? इस प्रोग्राम में हमने जानबूझ के क्या रखा हुआ है, डिले रखा हुआ है। ठीक है, कैसे? सिंपल, एक फंक्शन यहाँ ग्रीट करके, दूसरा फंक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या है, से नेम करके जो एक पैरामीटर लेगा। ठीक है, जो नाम मैं पास करूंगा वो आपको प्रिंट कर देगा हेलो प्लस नेम कर। ऑलराइट, अब जो मेरे पास दोनों फंक्शन है कैसे कॉल हो रहे हैं, अलग अलग कॉल हो रहे हैं, कोई फंक्शन किसी के अंदर कॉल नहीं हो रहा है। दिस प्रोग्राम इज लाइक अ नॉर्मल प्रोग्राम ओनली, यहाँ पे कोई कॉल बैक नहीं हो रहा है, कोई असिंक अवेट तो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, बट ये नॉर्मल फंक्शन है। बट मैंने क्या काम करा यहाँ पे, मैंने इस फंक्शन की कॉलिंग क्या करी, थोड़ी डिले करा दी। मैंने कॉल करा ग्रीट फंक्शन, तो उसे मैंने कहाँ डाल दिया, सेट टाइम आउट में। तो सेट टाइम आउट के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, फंक्शन कॉल बैक क्या था, कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अदर फंक्शन। और देखा जाए तो इंटरनली यहाँ पे फंक्शन कॉल बैक हो रहा है, ग्रीट कॉल हो रहा है कहाँ पे, सेट टाइम आउट के अंदर। बट कब, 2 सेकंड के बाद। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर हम कॉल कर रहे हैं अपने ग्रीट फंक्शन को, बट 2 सेकंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉल से नेम। सवाल ये है कि भाई जब तक ये रुकेगा 2 सेकंड, तब तक क्या ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला होना तो चाहिए। अगर मेरा ब्राउजर कैपेबल है उस टाइम को यूज करने के लिए, तो हो जाना चाहिए तब तक। ठीक है, तो इम्प्लिसिटली अंदर ही अंदर यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल बैक हो रहा है। फर्क ये है कि ये मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है सेट टाइम और टाइम आउट आपको जावास्क्रिप्ट में, इसके अंदर आपने क्या कॉल करा, आपने कॉल करा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन ग्रीट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का ही। और इसके अंदर मैं कुछ खिचड़ी भी पकाना चाहता हूँ, तो मैं इसको रखूंगा कमेंट, सो दैट जब मैं पूरा पूरा वापस शेयर करूँ आपको, तो आपके पास ये पूरा क्लियरली जाए। तो फंक्शन बनाते हैं, फिर दो फंक्शन, फंक्शन मैसेज वन, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सब मैसेज। ठीक है, देन यू हैव फंक्शन मैसेज टू मान लेते हैं। ये मैसेज आ गया। ठीक है, अब बारी आती है किसको कॉल करने की, फंक्शन कॉल करने की। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम कैसे कॉल करते हैं, हम ऐसे कॉल करेंगे पहले मैसेज को, एंड देन हम बात कॉल कर लेंगे बाद में मैसेज टू को। सिंपल नहीं है, जिस ऑर्डर में हमने फंक्शन को कॉल करा, हमें उसी ऑर्डर में फंक्शन का आउटपुट दिख जाता है। पहले कॉल करा मैसेज वन, तो क्या कॉल हुआ आपका, ये प्रिंट हुआ गुड आफ्टरनून, देन फॉलोड बाई मैसेज टू, तो उसने प्रिंट करा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं ट्विस्ट, और यहाँ पे लगाते हैं अपना कॉन्सेप्ट कौन सा, कॉल बैक वाला। तो बोलेंगे अभी सेट टाइम आउट के अंदर कॉल किया जाए मैसेज वन, बट कब, तुरंत तो नहीं, थोड़ा टाइम के बाद। अब देखो हाउ डूइंग आया, उसके बाद आया गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली आपका कॉल बैक फंक्शन चल रहा है। ठीक है, मैसेज वन फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड
as a parameter inside set time out function। होता क्या है फिर, मेरा ब्राउजर बड़ा स्मार्ट है, वो देखता है कि इसको 2 सेकंड का टाइम लगने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इसको रन कर देगा। तो हाउ आर डूइंग आपका पहले आया, उसके बाद जब 2 सेकंड का टाइम हो गया तो उसने कॉल करा मैसेज रन। तो इस तरह की कोडिंग हम तब करते हैं जहाँ पे, अगर मैं, जैसे मैंने कहा पहले भी, अगर आप कहीं से कुछ डेटा फेच करना चाहते हैं एंड इन केस द सर्वर इज टेकिंग सम लॉन्गर टाइम, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको दूसरा काम करना पसंद करेंगे, तो देयर वी यूज टाइम आउट फंक्शन या फिर एसिंक्रोनस कॉलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंक्रोनस हो रहा है कि एसिंक्रोनस हो रहा है, दिस इज एसिंक्रोनस। मैसेज टू आपका कॉल हो गया आपके मैसेज वन के पूरा होने से पहले ही, इसको बोलेंगे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कुछ भी डाउट हो रहा है टीम, प्लीज आस्क। क्या हम ऐसे प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ भी अगर डाउट रहा, प्लीज आस्क दिस। हो गया ऑनलाइन टाइम।
गाइस आई होप आप पढ़ रहे हो सीएसएस वगैरह आपका, है ना, एचटीएमएल सीएसएस। एनीवन कैन कम, दे कैन इंटरेक्ट, दे कैन स्टार्ट टेकिंग मॉक, बी केयरफुल। हाँ, जावास्क्रिप्ट नहीं बोलना, जावास्क्रिप्ट हुआ है, जावास्क्रिप्ट हुआ नहीं है अभी तक, ये तो वहां से भी शुरू होता है आपका। हाँ, जावास्क्रिप्ट होने के बाद हम बोलेंगे जावास्क्रिप्ट भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बैक हो रहा है। हमने तो ये वाला देखा ना, सिंपल सा सीधा साधा कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक हो रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में क्या काम हो रहा है, यानी गेस। उसके अंदर वैल्यू भी पास हो रही है और कॉल फंक्शन। हालांकि मैंने कमेंट लिखे उसके अंदर, बट स्टिल फंक्शन कॉल बैक तो देख लिया हमने, एसिंक्रोनस तरीके से हमने देख लिया। ये जो पहला प्रोग्राम था दैट वाज सिंक्रोनस वे ऑफ फंक्शन कॉल बैक, कोई डिले नहीं था। ये था आपका एसिंक्रोनस वे ऑफ अ फंक्शन कॉल बैक, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंक्रोनस में रीड फंक्शन को कॉल हो रहा है 2 सेकंड के लिए और नेम की वैल्यू पास हो रही है पैरामीटर को और से नेम भी कॉल बैक फंक्शन। राइट। यहाँ पे हमने सारे फंक्शन अलग अलग रखे हैं और सबको हम साथ में कंबाइन कर रहे हैं, है ना। रीड फंक्शन मेरे पास है, अब यहाँ पे कॉल बैक डायरेक्टली हो रहा है। रीड फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है, नेम एंड माई फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो भी है। देन इस माई फंक्शन जो मेरे पास मेरा कॉल बैक फंक्शन है, तो माई फंक्शन में मैंने यहाँ पे नेम को पास कर लिया है। ओके, चलो। तो अब तक मेरे पास कितने आ गए यहाँ पे, माई फंक्शन मेरे पास वो एक कॉल बैक फंक्शन का नाम है, वो मैंने एक नाम दिया वहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा था कॉल बैक कोई कीवर्ड नहीं है। तो अब की बार हमने कॉल बैक की वजह क्या लगा दिया, माई फंक्शन लगा दिया। ओके, और जब भी कॉल होगा आपको कॉल बैक फंक्शन तो एक पैरामीटर लेगा वो। चलो, हमने एक फंक्शन बनाया से नेम नाम का फंक्शन, उसमें पैरामीटर पास कर दिया। मोस्टली हम कह रहे हैं कि भैया ये वही फंक्शन होगा मेरा, और उसको हमने यहाँ पे कुछ तो बॉडी लिख दी इसके अंदर। अभी क्या हो रहा है, से नेम आपका कॉल हो रहा है किसके अंदर, ग्रिड के अंदर, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। चलो आगे अपने सेट टाइम आउट में किसको कॉल किया हमने, अपने मेन वाले फंक्शन को कॉल किया। इसको कॉल किया मैंने, तो कहा हमने कि भैया आपके पास कुछ 2 सेकंड का टाइम है, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या पास करा, हमने पैरामीटर पास करा एंड देन से नेम पास करा। मतलब क्या, ये जो दोनों मेरे पास पैरामीटर हैं ये कहाँ जाएंगे आपके, ये जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ग्रिड को कॉल करा हमने, बोला आप 2 सेकंड बाद कॉल होंगे, जॉन कहाँ जाएगा, नेम में जाएगा। से नेम इज माई कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या बार बार, या सेम फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है कहीं पे, नहीं हो रहा। सिंपल ये कॉल हमने किया क्योंकि से नेम तो मैं अलग से कॉल नहीं कर रहा हूँ, एक बार ही कॉल हो रहा है। यहाँ से कॉल किया, यहाँ जाएगा और फंक्शन में हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है, सिंपल है, जो ये रन कर देगा ऑटोमेटिकली। फर्क ये होगा कि इट इज बीन कॉल्ड इन एसिंक्रोनस मैनर। नहीं समझ में आ रहा है, प्रोग्रामिंग करता है। अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस फंक्शन कॉलिंग ओनली, ठीक है। ये आपका अगला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे कमेंट। तो उसका स्टेप मेरे पास क्या था कि भाई मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन माई फंक्शन 1 में नाम दे देता हूँ, माई फंक्शन नाम देता है यहाँ पे।
इसके अंदर शुरुआत में मेरे पास क्या था, 2 पैरामीटर थे, है ना। अब मैं देता हूं उसका नाम और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन था, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन दे दिया मैंने। और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ console.log के अंदर। मैं कहता हूँ भाई दिस इज मेन फंक्शन, मैंने ऐसा लिख दिया। एक सेकंड की, मैं ऑफिस से कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी, क्या नाम दिया आपने? हम्म, किसमें आएगा वो? ठीक है, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ ना, मैंने इसको ओपन नहीं किया, मैसेज तो आया देखा। हाँ, ठीक है। console.log में मेरे पास मैं यानी बोलता हूँ दिस इज कॉल बैक फंक्शन, और जो नेम आएगा उस नेम को क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब तो जो मेरी कहानी है, कहानी कैसी है कि भाई मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर मैं अपने कॉल बैक फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ और कॉल कर रहा हूँ। कॉल बैक फंक्शन मेरा कौन सा फंक्शन होगा, वो ये फंक्शन, ठीक है। ये प्रोग्राम मेरा पहले प्रोग्राम जैसा है। अब उसमें कुछ नया आ रहा है, दैट इज सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर हम क्या काम करने वाले हैं अभी, मेन फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, थोड़ा सा गैप देने वाला है। देन कुछ नाम पास करने वाले, मैं पास कर रहा हूँ नाम, या फिर लेट्स से सम नाम दे रहा हूँ, तो मैं कुछ प्लेस का नाम देता हूँ, सपोज ओटी। देन उसके बाद कॉल बैक फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन 2 है। तो ये तो मैंने काम करा अपने इस मेन फंक्शन के लिए, और फिर उसी को मैंने पैरामीटर पास किया। नेम में क्या जाएगा, ये जाएगा। कॉल बैक फंक्शन कौन सा मेरा है, माई फंक्शन 2 है, जो कि ये फंक्शन। इसको रन करते हैं अभी और देखते हैं क्या आता है। कहीं पे कुछ डिले हो रहा है क्या, साथ में आ रहा है? हमने क्या करा, हमने सबके लिए तो एक ही लाइन दिया है अभी। हमने माई फंक्शन को भी और माई फन को भी एक साथ में कॉल करा होगा, तो दोनों फंक्शन मेरे पास क्या आते हैं, साथ में आते हैं। इसीलिए ये वैल्यू पहुंच नहीं पाती मेरे माई फंक्शन 2 को। जब आपने यहाँ पर रखा नेम, वो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने पहला प्रोग्राम लिखा था, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या काम हो रहा था, वहाँ पे काम हो रहा था आपका ए सिंक तरीके से, आई मीन सिंक तरीके से। कल एक कॉल होगा, दूसरा कॉल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम टाइम में कॉल कर लिया हमने। एज अ रिजल्ट ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पहुंची नहीं उसके पास, मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड। चलिए, so not to confuse, just इतना याद रखना कि कॉल बैक फंक्शंस आर अ मैकेनिज्म टू परफॉर्म सम अदर टास्क। अगर आपका कोई एक टास्क, कोई दूसरा टास्क बहुत टाइम ले रहा है करने में, तो अगर आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, स्पेशली जब आप कुछ लोड करने जाते हैं किसी सर्वर से, तो देयर आर चांसेस कि वो आपको स्लो रिस्पांस दे, टाइम लेके रिस्पांस दे। वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, उस टाइम पे आप दूसरा काम करना शुरू कर दें, आप लगाते हैं वहां पे कॉल बैक फंक्शन। उनको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जब हम लगाएंगे अभी आपका एपीआई डेटा फेचिंग। हम्म, हम्म,
नाम जो कुछ हो रहा है हम्म, केस पास अच्छा, तो वहां पे तुरंत रन हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। हो तो वही कॉन्सेप्ट वही है आपका कि अगर उसको तुरंत कर दिया तो मिल जाएगी उसको। यहाँ पे हम यहाँ से लोड कर रहे हैं, वहां पे तो नहीं आ रहा है। कॉल बैक फंक्शन अगर हम पास किया वहाँ पे तो कॉल बैक लिखा है इसलिए हमने पास किया गुड। कॉल बैक में हमने नेम रखा नहीं है, वो पास कर देंगे तो वहां पे हो जाएगा। ठीक है, गुड, गुड कैच। ये पास कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं पूछ रहा था आप लोगों से, आ गया, ये दिखाने का मेरा पर्पज ये था, यहाँ पे क्या, लेट मी रिमूव ऑल दिस फ्लो। ओके, मुझे पूछना यहाँ पे ये था कि क्या इसके अंदर कोई फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है इस प्रोग्राम में? क्या सेम फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है कहीं पे? अगर नहीं हो रहा है तो अपने पास मोस्टली होता है सी के प्रोग्रामिंग में, हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसका नाम होता है रिकर्सन। ये वर्ड सुना है कहीं पे ऑनलाइन टीम? आपको सी प्रोग्राम में भी हम देखते हैं, एंड स्पेशली ये हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे जब आप निकालते हो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। फैक्टोरियल ऑफ नंबर मतलब सपोज आपने बोला नंबर 5 है, और आप बोलते हैं कि इस 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो दैट फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कुछ 120 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम काम आप बार बार कर रहे हो, आप नंबर को डिक्रीज कर रहे हो, उसको आप सेम तरीके से मल्टीप्लाई करे जा रहे हो। इस प्रोग्राम में मतलब रिकर्सन का मतलब होता है कि भाई कॉलिंग दिस सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। जब प्रोग्रामर लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो होता ये है कि आप कई बार प्रोग्रामिंग करते करते आप लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप आप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट टाइम आउट के अंदर एक मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर का सेट टाइम आउट में दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर का सेट टाइम आउट में तीसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोडिंग करते टाइम हमें पता तो चलता नहीं है जब मैं कोडिंग करता हूँ वहाँ पे, देन व्हेन आई सी माय कोड एट द एंड, देन आई सी कि यार इस कोडिंग के अंदर तो मैंने बहुत सारा क्या कर दिया है, नेस्टिंग लगा रखा है मैंने। ऐसा अक्सर होता है प्रोग्रामर्स के साथ में। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे भी, आपने प्रोग्राम लिखा है, एक फंक्शन बनाया प्रिंट, आपने फंक्शन 1 ले लिया, ठीक है, इसमें कॉल बैक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉल बैक मतलब क्या करेंगे आप उसमें कुछ पास करेंगे। ठीक है, और आपने लिया सेट टाइम आउट, एक वेरिएबल लिया हमने, वेरिएबल पास किया मैंने इसके अंदर, और मैंने दूसरा सेट टाइम आउट लगा दिया, उसको मैं काम कर रहा हूँ। तो सेट टाइम आउट का मेरे पास पैरामीटर कितना होता है, 2 पैरामीटर, पहला आपका काम, दूसरा आपका आपका वेटिंग पीरियड। ठीक है, यहाँ पे क्या काम किया हमने, हमने बस पहला पैरामीटर ले लिया यहाँ पे, टाइमिंग तो बाकी है। ठीक है, देन हमने कॉल किया दूसरा वाला सेट टाइम आउट, अगर यहाँ पे टाइम नहीं दिया है मैंने, तीसरा सेट टाइम आउट लिया मैंने, यहाँ पे टाइम नहीं लिया मैंने, चौथा सेट टाइम आउट ले लिया मैंने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाद में सबका टाइमिंग मैं यहाँ पे डाले जा रहा हूँ। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग अपनी हो जाती है काफी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लो। इसको आप कहते हैं कॉल बैक हेल। ओके, इसको आप कहते हैं कॉल बैक हेल। एक तरह से ये आपका इस फ्लो के हिसाब से क्या बना रहा है, एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको आप पिरामिड ऑफ टूम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भी बताओ पिरामिड ऑफ डूम कहीं वर्ड सुना है? दैट मींस कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने इतने सारे कॉल बैक कर रखे हैं अपने फंक्शन में, अपने कोडिंग में, कि मुझे प्रोग्राम का फ्लो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, दैट इज नेस्टिंग ऑफ मल्टीपल कॉल बैक। एक कॉल बैक के अंदर मैं और दूसरे कॉल बैक करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ,
बाद में जब मैं कोड देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार इसमें तो मैंने बहुत सारे नेस्टिंग कर रखे हैं, नेस्टिंग यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन कर रखे हैं यहाँ पे, इसको आप बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। ये आपको जानबूझ के नहीं करते, बट ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन आपने देखा कि भाई इसका मेन फायदा क्या है, हम तब लगाएंगे जब मुझे मल्टीपल काम करने होते हैं। आई डिवाइड माई टास्क इनटू मल्टीपल स्मॉल टास्क एंड देन टास्क 1 मैं करूंगा, इन केस माई टास्क 1 टेक्स मोर टाइम आई विल कॉल माई टास्क 2। ये हो गया कॉल बैक फंक्शन। बट उसका नुकसान क्या है कि भाई देयर आर चांसेस कि मैं यहाँ पे कोडिंग कुछ ऐसे कर दूं जिसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प, देन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ दिस कोड बिकम्स डिफिकल्ट। And to solve this problem, we have a concept called as promises. Async and await. ये मेरे सारे कीवर्ड हैं, ये मेरी क्लास से promises करके। तो कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या तरीका आता है, promises। कॉल बैक मेरे पास क्यों था, कॉल बैक था कि भाई अगर मैं कोई मल्टीपल काम कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ पे अपने उस बड़े काम को डिवाइड करना चाहिए मल्टीपल छोटे छोटे कामों में। क्लासिक एग्जाम्पल जो हम हमेशा यूज करते रहेंगे यहाँ पे, दैट इज फेचिंग द डेटा फ्रॉम एनी एपीआई। जो एपीआई लिंक आपकी कहाँ से आएगी, कहीं और से आएगी। अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मेरा एपीआई लिंक कहाँ से मिलेगा, बैक एंड जावा से मिलेगा या डॉटनेट से मिलेगा, ठीक है। तो जावा का जो आपने स्प्रिंग बूट में बनाया था रेस्ट एपीआई, वो लिंक आप ले रहे हो, उस लिंक से आप रिकॉर्ड फेच करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रंट एंड के अंदर। इन केस योर सर्वर टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट डेटा जो आप वहां से फेच कर रहे हो, तब उस गैप में आपने वेट नहीं करना है, आपने दूसरा काम करना है, तो आप इसका यूज करते हैं कॉल बैक, ठीक है। आपका टाइमिंग बच जाए वहां पे। तो उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि देयर आर चांसेस कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि भाई मैं कुछ ऐसे भी कोडिंग कर दूं जिसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प, जहाँ पे मैंने एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक कॉल करा हुआ है, तो हमने नेस्टिंग आप कॉल बैक कर रखा है, जिसको आप कहते हैं पिरामिड ऑफ डूम। लूप कहते पूरा लूप बनता जा रहा है, तो एक पिरामिड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम। So to solve this problem, we have a concept called as promises, async and await, ठीक है। ऑनलाइन टीम समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉल बैक हेल्प का मतलब समझ में आया? यस। इन शॉर्ट आपने क्या करा, यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ फंक्शन करा हुआ है। अपने इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो मेरे पास जो मैंने यहाँ पे पास करा था ये नेम, हालांकि नेम मेरे पास कहाँ पे है, फंक्शन का पैरामीटर है, ऐसे मैंने पास भी कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें पास करना किया वहां से, मुझे यहाँ पे देना भी चाहिए, ठीक है। मतलब माई फंक्शन जो मेरे पास है ये दो पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। पहला क्या है, वेरिएबल है, दूसरा कॉल बैक है। तो दिस वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल विच इज अवेलेबल फॉर कॉल बैक आल्सो। कॉल बैक को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इफ रिक्वायर आई कैन पास दिस नेम हियर आल्सो। अब क्या होगा, तो मैं नाम पास कर रहा हूँ यहाँ से, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पे कहीं पे नेस्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कहीं पे नेस्टिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने सेट टाइम आउट दिया था और हमने यहाँ पे बोला था 2 सेकंड के बाद में फंक्शन कॉल होना चाहिए। अगर ये 2 सेकंड का टाइम में ना दे करके कुछ और काम मैं यहीं कर लेता तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नेस्टिंग हो रही है। Whenever you are doing the nesting kind of programming and function writing and function calling, that invites callback help. To overcome that problem, we have promises, async, await. ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज कॉलबैक हेल्प, जो काफी पॉपुलर है और पिरामिड ऑफ डूम करके चर्चित रहता है, और आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं इस नाम से, बताओ कि पिरामिड ऑफ डूम क्या है, या हाउ डू वी स्टॉप कॉलबैक हेल्प। सेम सवाल आपसे कई तरीके से पूछेंगे, बताओ भाई हाउ डू वी स्टॉप कॉलबैक हेल्प, ठीक है। या फिर हाउ डू वी स्टॉप पिरामिड ऑफ डूम, या फिर आपकी प्रोमिसेस का यूज क्या है। तीनों का आंसर एक ही है, दैट इज
The problem of callback fail is solved using promises. तो वहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन बाय कॉलबैक हेल। कॉलबैक हेल मतलब हमने नेस्टिंग फंक्शन के अंदर कॉलबैक के अंदर कॉलबैक करते जा रहे हैं, हम लूप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कॉलबैक हेल। याद रहेगा सभी को? हाँ जी, ऑनलाइन टीम याद रहेगा? ठीक है, ये लिखो आप फिर खाली इतना ही, यहाँ तक खाली। कॉल बैक मेरे को याद नहीं रहता तो बस इतना लिखो आप खाली फिर। उसमें जरूर लिखना कि इट इज आल्सो रेफर्ड एज पिरामिड ऑफ डूम। डन। लेकिन डिसएडवांटेज हालांकि ये आपसे पूछेंगे नहीं, एटलीस्ट आपके फ्रंट एंड में ये वर्ड काफी पॉपुलर आपके बैक एंड में स्प्रिंग के अंदर है, ओके। एंड दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या हो रहा है, चलिए एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। सपोज हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग में मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मेरे पास कुछ कार्ट होगा, कार्ट में मेरे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं कुछ शॉपिंग करूंगा, ठीक है। एक काम ये हो गया। शॉपिंग करने के बाद, शॉपिंग मतलब मैं ऐड टू कार्ट कर दूंगा। उसके बाद में मेरा पूरा काम तब होगा जब मैं पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ द कंट्रोल इज अ फीचर जहाँ पे आपके पास मल्टीपल काम है, एक काम आपका यहाँ पे हो रहा है। वंस दिस टास्क इज डन, देन आपका अगला काम होगा यहाँ पे।
दिस इज अगेन अनदर सॉरी डिसएडवांटेज हियर, क्योंकि आपके इस कॉल बैक हिल में अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे जो लूपिंग वाली चीजें होंगी इस फंक्शन कॉल बैक, वो चीजें आपको यहाँ पे भी इम्पैक्ट करने वाली है, ठीक है। therefore it is also the disadvantage of the call back। सीधा साधा हिसाब ये है कि भाई मेरे पास सबसे आसान तरीका है और कोड लिखने में भी आसान रहता है, समझने में भी आसान रहता है, एंड दैट इज promises। The promises are the best way to handle the big task into smaller part। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये प्रीवियस वाला एग्जांपल को लेके ही समझते हैं। सपोज आप पहुंचे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में और आपने कुछ कार्ट में ऐड करा और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। हम समझ रहे हैं अभी कि प्रॉमिस का मतलब होता है क्या, उससे कितने स्टेज होंगे आप। हम्म? आपने शॉपिंग करी, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपने पेमेंट भी कर दी, तो आपके पास क्या आता है कि डिलीवरी इज कंफर्म, ऑर्डर इज डिस्पैच्ड, ठीक है। द मोमेंट आपको मिला मैसेज कि ऑर्डर इज डिस्पैच, मतलब क्या हुआ, एक प्रॉमिस आपको मिल गई। द प्रॉमिस इज बीन मेड टू यू दैट द ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय सो एंड सो डेट एंड टाइम। बट प्रॉमिस तो फुलफिल होगी, इसका कोई कंपल्शन नहीं है। उसने बोला कि मैं ऑर्डर डिलीवरी कर दूंगा, बट आपको जब तक मिलता नहीं ऑर्डर आपके हाथ में, तब तक कंफर्म नहीं है। अभी जस्ट एक प्रॉमिस मिली है जो पेंडिंग स्टेट में, आपने ऑर्डर दिया, एक प्रॉमिस मिली, उसने कंफर्मेशन दिया कि सर ऑर्डर इज डिस्पैच्ड और ये 31 में मिल जाएगा आपको। तो डिस्पैच मतलब क्या हुआ, पेंडिंग स्टेट में, अभी तक आपके पास आया नहीं है। तो एवरी प्रॉमिस विल रिजल्ट इनटू टू थिंग फाइनली, या तो रिजॉल्व होगी प्रॉमिस, मतलब या तो आपका ऑर्डर डिलीवर होगा, और जब डिलीवर होगा तो कुछ आपका ऑर्डर में सामान जो होगा वो आएगा, ठीक है, या फिर आपका ऑर्डर क्या होगा, रिजेक्ट होगा विद द रीजन कि भाई वहां पे कोई था नहीं इसलिए रिजेक्ट हो गया, या फिर एड्रेस रॉन्ग था, या फिर फोन नंबर किसी ने फोन नहीं उठाया, तो डिलीवरी पर्सन कुड नॉट रीच देयर, व्हाटएवर रीजन कुड बी। तो ऑर्डर आपको डिलीवर होगा, मतलब प्रॉमिस आपको रिजॉल्व हो गई या तो रिजेक्ट हो, ओके। एंड अगर प्रॉमिसेस आपकी रिजॉल्व होती है, देन उसमें काम क्या होना चाहिए, उसमें जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को आप कनेक्ट कर देंगे आपके रिजॉल्व स्टेट के साथ में। अगर आपका प्रॉमिस फेल होता है तो फिर अगेन आपका जो भी काम होगा, जो एक्शन होगा, वो एक्शन भी आप रिलेट कर देंगे, लिंक कर देंगे आपके इस फंक्शन के साथ में। इसको बोलते हैं फंक्शन चेनिंग, कि भाई अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुई तब क्या, डॉट देन, तब क्या, अगर रिजेक्ट हुई तो तब क्या करना, मुझे काम करना है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फंक्शन चेनिंग टू माई promises। अगर मेरा प्रॉमिस फुलफिल हुआ तब मैं क्या काम करूँ, तब मैं क्या मैसेज प्रिंट कराऊँ, और मैं लिखूंगा डॉट देन के अंदर, डॉट देन डॉट कैच, आई मीन देन एंड कैच आपके फंक्शन है, वर्ड्स हैं जो आपके प्रॉमिस को हैंडल करेंगे। ये रहा एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आपका प्रॉमिस का मतलब क्या है। ये रहा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते बड़े ध्यान से देखना। अब हम सबके फोन के अंदर अपना फोन जिस ब्रांड का है उसका भी ऐप होता है ना। इन केस यू वांट, अगर आप उस ऐप में जाएंगे, सब मेरे पास वीवो का है, इवन वीवो का ऐप उसके अंदर है, आई विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू ब्रांड्स ऑफ द वीवो फोन, की वीवो कब लॉन्च हो रहा है, उसके फीचर क्या है, उसकी प्राइस क्या होगी, एक मुझे आइडिया आ जाएगा। इन केस आई वांट टू ऑर्डर अ न्यू ब्रांड फोन, अ ब्रांड मॉडल फ्रॉम दैट ऐप, मैं सिंपली क्या बोलूंगा वहां पे जाके, ऐप पे मैं बोलूंगा हेलो आई वांट टू बाय अ फोन, सम एक्स मॉडल का फोन चाहिए मुझे। सेकेंड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड प्रोमिसेस। पहला क्या था, शॉपिंग वाला था, अभी क्या ये भी शॉपिंग ही है, बट आप कहाँ से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपने इसे वहाँ पे ऐड टू कार्ट करा था, वैसे आपने यहाँ पे बोला कि भाई मुझे एक इस ब्रांड का, इस मॉडल का फोन खरीदना है, ब्रांड तो सेम है क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। मैं वीवो के ऐप पे चला गया, तो उनके कस्टमर केयर वाले ऐप पे पहुंचा, मैंने कहा भाई मुझे ये बाय करना है, अभी तक प्रॉमिस हुई नहीं है। द मोमेंट द पर्सन रिप्लाइज टू यू, द चैटबॉट रिप्लाइज टू यू कि हाँ थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग टू अस, वन ऑफ आवर टीम मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव विल गेट बैक टू यू, मतलब क्या हुआ, आपको प्रॉमिस मिल गई कि सर हाँ आपका मैसेज हमें मिला और हमारे यहाँ से कोई ना कोई आपको कॉल कर लेगा।
मतलब क्या, प्रॉमिस इज बीन मेड। ठीक है, अगेन आप जिस मॉडल को मांग रहे हो उससे, उसके पास अभी है कि नहीं स्टॉक में, कोई गारंटी नहीं है। मतलब प्रॉमिस आपकी फुलफिल होगी कि नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। तो प्रॉमिस इज क्रिएटेड। ठीक है। उसके बाद अब कहता है कि भाई आई एम सो एंड सो, अगर टीम मेंबर है, काम आपका आगे हो रहा है, द ब्रांड विच आर, आई मीन द मॉडल विच आर लुकिंग फॉर इज अवेलेबल राइट। आपको कितनी चाहिए, मतलब क्या कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये मॉडल चाहिए था, वो फोन उसके पास है। यहाँ पे प्रॉमिस बना था, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉमिस फुलफिल हो गया। ये मेरा काम हो रहा है, अभी जो मुझे चाहिए था मुझे मिल रहा है। तो प्रॉमिस इज रिजॉल्व। यहाँ तक पेंडिंग स्टेट में उसने बोला हाँ है सर मेरे पास जो आपको चाहिए मॉडल, मतलब प्रॉमिस क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। ऑन दी अदर हैंड और क्या हो सकता है कि मैंने जहां पे उसको मैसेज करा, दैट इज नॉट द डिपार्टमेंट हु टॉक्स अबाउट द फोन मॉडल, वो कोई और डिपार्टमेंट का। तो तुम बोला सर सॉरी, आपने यहाँ पे कहीं दूसरी जगह पे कांटेक्ट कर रखा है, आपने कहीं और करना चाहिए। ठीक है, यू कॉन्टैक्टेड एट द रॉन्ग स्टोर, दिस इज अ फूड स्टोर, यहाँ पे फोन हम नहीं बेचते। मतलब क्या होगा, प्रॉमिस मरी तो थी, तो प्रॉमिस क्या हो गई, अभी रिजेक्ट हो गई। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे रीजन क्या निकला कि भाई मैंने पिंग कहीं और कर दी। ये रहा आपका सेकेंड एग्जाम्पल अबाउट द प्रॉमिस रिजॉल्व कब होगा, रिजेक्ट कब होगा। ऑनलाइन टीम यहाँ पे क्लियर है आपको कौन सा प्रॉमिसेस का। ओके, परफेक्ट। इसमें आपने 3 स्टेप्स देखे which makes you to understand about कि how does the JavaScript promises works। पहला, प्रॉमिस क्या अपने पास है, इट्स लाइक ऑटोमेटेड मैसेज जो हमने देखा अभी। कि जब भी कोई आप काम करते हैं, आपको क्या मिलता है, प्रॉमिस मिलता है। अपने रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होगा, आप जब भी कहीं रिकॉर्ड फेच करना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर एपीआई से, देन यू विल बी गेटिंग अ प्रॉमिस। एवरी एपीआई कॉल गिव्स यू प्रॉमिस। ठीक है, तो आपको पहले क्या मिलेगा, प्रॉमिस मिलेगा। अगर उस एपीआई से डेटा आपको मिल रहा है, मतलब क्या होगा, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। अगर नहीं मिला तो प्रॉमिस इज रिजेक्ट। जैसे आपने चेक करा कि भाई मुझे ये मॉडल का फोन चाहिए, उसने बोला सिनेरियो में कि सर फोन मेरे पास है, मतलब द प्रॉमिस इज रिजॉल्व। एंड सेकेंड टाइम उसने बोला, जस्ट सेकेंड एग्जांपल वाज कि भाई सर आपने कहीं और जगह पे कनेक्ट करा हुआ है, आपने कहीं और कनेक्ट करना चाहिए था, द प्रॉमिस इज रिजेक्ट। ठीक है, देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉमिसेस। अगर आप किसी भी ऐप पे जाएंगे, सपोज आप चले जाओ आपको जोमेटो पे, आप स्विगी पे चले जाओ, वहाँ पे भी द मोमेंट यू एंटर देयर, एक हमेशा वहाँ पे क्या पॉपअप होगा, चैट बॉट। वो बोलेगा आपसे सर प्लीज लेट मी नो हाउ मे आई असिस्ट यू। स्पेशली आपका कस्टमर केयर सेक्शन। ठीक है, मतलब जैसे आपने क्वेरी वहां पे दी, आपको क्या मिलेगा, कस्टमर आईडी मिलेगा, कंप्लेन आईडी मिलेगा आपको। अब कंप्लेन आपको रिजॉल्व होगा कि नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट गेटिंग द कंप्लेन आईडी इज व्हाट, गेटिंग अ प्रॉमिस। ठीक है, अब अगर आपका कंप्लेन रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। अगर नहीं हुआ तो प्रॉमिस इज रिजेक्ट। ठीक है, लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मैं साइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, पर मेरे से डिटेल ना मांग ले कि सर लॉगिन करो, मोबाइल नंबर डालो, अदरवाइज फिर वो कॉल होनी शुरू हो जाती है। तो होता ये कि जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन इन करूँ या मैं लॉग इन करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मैसेज आएगा, चैटबॉट आएगा, सर आपको किस बारे में हेल्प चाहिए, एंड देन वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल गेट बैक टू यू। ठीक है, चलो करते हैं साइन इन। मोबाइल नंबर,
देखते हैं चैटबॉट इनका कितनी देर में जगता है। बढ़ गया है, मुझे दुनिया भर के काम धाम करने पड़ेंगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान करना है फॉर एग्जाम्पल। नहीं यार, ये प्लान्स आगे यहाँ पे चैट विद बी। ठीक है, द मोमेंट यू वांट टू नो कि मुझे कुछ तो ऐसे ही मैं रैंडम दे रहा हूँ, आपने बोला मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला देखो हमारे यहाँ से कोई तो कोई पर्सन इस नाम से कॉल कर लेगा। मतलब क्या हुआ, आपको मिला एक प्रॉमिस, अभी बंदा मुझे कॉल करेगा। कॉल करने के बाद में मैं उससे पॉलिसी लूंगा नहीं लूंगा वो ऊपर, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, बट नाउ आई एम गॉट दी, आगे बंदा यहाँ पे, नाउ आई एम गॉट द प्रॉमिस कि भाई आपको इनसे कॉल आ जाएगी और मेरे पास कॉल भी आ गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, हाँ, क्विक प्रॉमिस। कितनी फास्ट है ये, तो बाद में उसको साइन आउट करूंगा मैं। ठीक है, इट वाज अ लाइव एग्जांपल ऑफ प्रॉमिसेस कि आपने जैसे पिंग करा आपको एक ऑब्जेक्ट मिला कि सर हमारे यहाँ से कोई ना कोई कॉल बैक कर लेगा आपको, एंड दरवाजे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिला। फिर कॉल आई, मैं उससे प्रॉमिस, आई मीन मैं उससे कुछ पॉलिसी लूंगा, प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, इफ नॉट प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। और मेरे पीछे पड़ जाएंगे सर, ये वो अरे चलिए, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर सिंपल मैनर, जो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, डायग्राम आप नोट कर लो बिकॉज़ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डू मीन बाय प्रोमिसेस, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रोमिसेस। तो ये आपको फ्लो, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोमिसेस। आपको नेट पे दुनिया भर के प्रॉमिस के फ्लो चार्ट मिलेंगे, बट दिस इज अ वेरी सिंपल वन जो आपको चीजें समझने में काफी आसान बनाता है। अदरवाइज जो मैंने पहले कहा था कि प्रोमिसेस थोड़ा सा हेवी है। ठीक है, बट एग्जाम्पल अगर सिंपल रखते हैं, क्लियर रखते हैं, तो चीजें आसान लगती है। आप ही ड्रॉ कर लो, लिख लो आप। बड़ा क्विक था, तुरंत फॉर्म सबमिट हुआ नहीं यहाँ पे, कॉल तुरंत आ गई मेरे पास। जैसे खाली बैठे थे। हाँ। नोट अगेन यार, कुछ नया, अरे कुछ तो नया डाल दिया इन्होंने। सी शार्प एंड डॉट नेट, क्यों भाई ऐसा कर रहे हो आप। तो जावा के अंदर प्राइवेट टेक्स्ट में जब हम प्रोमिसेस नहीं, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो क्या देखा उससे आप रिलेट कर रहे हो। हाँ, इसमें भी आते हैं, हम्म, ये भी आते हैं, दिन भी आते हैं ना जावा में। नहीं जावा में देन नहीं रहेगा आपका, दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका तो आपके पास आता है। हाँ, आपको एक्सेप्शन में ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली ये आते हैं आपको, देन नहीं आएगा। नहीं पड़ा था।
आप ड्रॉ कैसे करते हो, एमएस वर्ड में कि पेंट में करते हो? अच्छा, हो गया लिख के? ऑनलाइन टीम हो गया लिख के? ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके हो गया? चलिए, तो आज यही रुकते हैं टीम, और कल जब हम आएंगे बाकी क्लास में तो हम बात करेंगे अबाउट हाउ डू वी यूज प्रोमिसेस, और उसके बाकी और एपीआई कॉलम्स हम कैसे यूज करेंगे तो हम आगे हम बात करेंगे, ठीक है? Because the actual use of the promises is in API calling. ठीक है, यहाँ पे तो हमें एक डमी सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि भाई एपीआई से मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मुझे ट्रू एंड फॉल्स करना पड़ेगा। बट द एक्चुअल विल बी कि जब मैं कॉल करूंगा एपीआई को, जब अपने पास अगला टॉपिक भी है तो वहां पे हम फिर इसको एक्चुअल में अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इसका सिंटैक्स होता क्या है, डॉट देन डॉट कैच का मतलब क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे अबाउट द एपीआई तो वहां पे इसको यूज करेंगे। 106 58 हर्षा Present.